गाथा नंबर 125। मिस्सुच्चिट्ठे समये पल्ला संखेज्य भागिगे खंडे चरिमे पडिदे चेठदी सम्मत्सडवस्सठिदी सत्तो। मिस्सुच्चिट्टे समये पल्ला संखेज्य भागिगे खंडे चरिमे पडिदे चेठदी सम्मत्सडवस्सठिदी सत्तो। मिस्सुच्चिट्टे समय मतलब मिश्र की उच्छिष्टावली रहती है। उस समय में पल्ला संखेज भागिगे, पल्ले का असंख्यात बहुभाग मात्र आयाम युक्त, कितना बड़ा आयाम हो जाता है? पल्ले का असंख्यात बहुभाग मात्र मतलब इतना बड़ा आयाम हो जाता है। चरी में खंडे पटिदे, अंतिम खंड का पतन होने पर इतने निषेक एक समय में पतित होते हैं, गिरते हैं। सम्मस्य सम्यक्त्व का अड़वस्सठिदी सत्तो, उस समय क्या होता है? सम्यक्त्व का सत्व कितना बचता है? 8 वर्ष मात्र रह जाता है। जिस समय मिश्र की उच्छिष्टावली रहती है उस समय क्या होता है? आयाम कितना हो जाता है? पल्ले का असंख्यात बहुभाग प्रमाण हो जाता है। फिर उसका अंतिम खंड का पतन हो जाता है। अंतिम खंड का जब पतन होता है तो सम्यक्त की स्थिति कितनी रहती है? 8 वर्ष मात्र रह जाती है। सम्यक्त प्रकृति का अंतिम कांडक बताएंगे अभी मिश्र प्रकृति का अंतिम स्थिति कांडक आयाम कितना होता है? पल्ले बटे असंख्यात प्रमाण होता है मिश्र प्रकृति का। हाँ, उसी समय सम्यक्त प्रकृति का स्थिति कांडक आयाम मिश्र के आयाम से कुछ कम, ऐसा पल्ले बटे असंख्यात भाग प्रमाण होता है। दोनों को क्या कह रहे हैं? पल्ले बटे असंख्यात ही कह रहे हैं, है ना। लेकिन क्लियर कर दिया कि ये जो है वो मिश्र के आयाम से कुछ कम है ना। दोनों यद्यपि पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण हैं, लेकिन जो सम्यक्त का है वो मिश्र के आयाम से कुछ कम है, छोटा है। सम्यक्त प्रकृति के इस अंतिम कांडक में 8 वर्ष प्रमाण सत्वशेष रखकर शेष समस्त पल्ले बटे असंख्यात भाग प्रमाण सत्व घाता जाता। सारा सत्व समाप्त हो जाएगा। कितना बचेगा? सिर्फ 8 वर्ष प्रमाण सत्व शेष रहेगा, बाकी सारे का घात हो जाएगा। इससे मिश्र की उच्छिष्टावली शेष रहने पर सम्यक्त प्रकृति का सत्व 8 वर्ष प्रमाण बचता है। जिस समय मिश्र की उच्छिष्टावली शेष रहती है मतलब एक आवली प्रमाण बचती है, उस समय सम्यक्त प्रकृति का सत्व कितना बचता है? 8 वर्ष प्रमाण। ये यहाँ पर बताया इस गाथा में। अब गाथा नंबर 126। मिच्छस्य चरिम फालिम मिस्से मिस्सस्य चरिम फालिम तु संचुहदिहु सम्मत्ते ताहे ते सिं च वरदब्बम। मिच्छस्य चरिम फालिम मिस्से मिस्सस्य चरिम फालिम तु संचुहदिहु सम्मत्ते ताहे ते सिं च वरदब्बम। प्रणाम। जिस समय मिच्छस्य चरिम फालिम मिथ्यात्व की अंतिम फाली मिस्से यानी मिश्र में, और मिस्सस्य चरिम फालिम मिश्र की अंतिम फाली सम्मत्ते सम्यक्त्व में संचुहदी संक्रमित करता है। ताहे यानी उस समय, तेसिम चा उन दोनों का यानी मिश्र प्रकृति का और सम्यक्त प्रकृति का वरदब्बम यानी उत्कृष्ट द्रव्य होता है। उनका उत्कृष्ट द्रव्य होता है। क्या बताया यहाँ पर? मिथ्यात्व की अंतिम फाली का द्रव्य। मिथ्यात्व के अंतिम कांडक की अंतिम फाली का पतन होने पर मिथ्यात्व का सारा द्रव्य मिश्र में दिया जाता है। आ रहा ना समझ में? ये कांडक और फाली आ गया ना अच्छे से? कांडक में पूरे निषेक एक साथ गिर जाते हैं और फाली में एक एक ऐसा टुकड़ा, जैसे अपन ने आप उस दिन बात की थी ना, छीलते हैं अपन किसी भी चीज को, तो ऐसा टुकड़ा जाता है लंबा लंबा, एक एक फाली खिरती चली जाती है और लास्ट में पूरी फाली खिर जाती है। और कांडक घात में पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा निकल जाता है एक कांडक घात में। तो कांडक आप कहते दीदी जैसे एक आम है और उसके छिलने से छिलका निकालते ना, ऐसी फाली होती है। वैसे ही हम लोग गन्ने का उदाहरण देते हैं। गन्ने का ज्यादा अच्छा बैठता है। एक एक छिलका छीलते ना सरौता से अपन लोग,
तो वो फाली फाली निकलती चली जाती, और पूरा ऐसा काट दो आधा तो कांडक घात हो गया। आम का भी किसी भी चीज़ का भी छीलो वो फाली कहलाती है। तो मिथ्यात्व के अंतिम कांडक की अंतिम फाली का, एक एक फाली करके कांडक घात होता है, तो अंतिम फाली का पतन होने पर मिथ्यात्व का सारा द्रव्य मिश्र में दिया जाता है। और मिथ्यात्व का नाश होने से इसका द्रव्य स्वयं को तो दिया नहीं जा सकता, अब मिथ्यात्व का नाश ही हो गया, तब अगली प्रकृति मिश्र में यह द्रव्य संक्रमित होता है। जब फाली का पतन होता है तो नीचे आता है। इससे पूर्व के स्थिति कांडकों में तथा अंतिम कांडक की चरम फाली के पूर्व की फालियों में जो घात द्रव्य है वह स्वयं अपनी ही प्रकृति यानी मिथ्यात्व में ही निचली स्थितियों को प्राप्त होता था। पहले जब तक स्वयं का सत्व रहता है तब तक तो स्वयं में जाता है, लेकिन बाद में जब स्वयं का सत्व खत्म हो जाता है, आखिरी फाली बचती तो पूरा का पूरा दूसरी प्रकृति में चला जाता है। परंतु अंतिम कांडक मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व में गया है ना दीदी? हाँ, मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में उसी जाएगा। को मिश्र कह रहे हैं यहाँ पर। परंतु अंतिम कांडक की अंतिम फाली में स्वयं की निचली स्थितियां देय योग्य नहीं हैं। अंतिम कांडक जब बचता है तो जो अंतिम फाली रहती है अंतिम कांडक की, उसमें स्वयं की निचली स्थितियां देय योग्य नहीं है ही नहीं है। इसलिए अंतिम फाली का द्रव्य कहाँ चला जाएगा? सम्यक मिथ्यात्व में चला जाएगा, मिश्र प्रकृति में दिया जाता है। मिश्र की अंतिम फाली का द्रव्य भी ऐसे ही। इसी प्रकार मिश्र के अंतिम कांडक की अंतिम फाली का पतन जब होगा तो मिश्र का सारा द्रव्य कहाँ चला जाएगा? सम्यक में चला जाएगा, क्योंकि अब मिश्र बचा ही नहीं है, अंतिम फाली बची है। इससे पूर्व के स्थिति कांडकों में तथा अंतिम कांडक की चरम फाली के पूर्व की फालियों में, है ना, जो घात द्रव्य है वह स्वयं अपनी ही प्रकृति यानी मिश्र में ही निचली स्थितियों को प्राप्त होता था। परंतु अब निचली स्थितियां ही नहीं बचेंगी, परंतु अंतिम कांडक की जो अंतिम फाली है उसमें स्वयं की निचली स्थितियां देय योग्य नहीं है। इसलिए अंतिम फाली का द्रव्य सम्यक्त प्रकृति में दिया जाता है। दोनों में एक सी बात बताई। मिश्र और सम्यक्त प्रकृति का उत्कृष्ट प्रदेश सत्व, जब इन अंतिम फालियों का द्रव्य दीदी बोलो। हाँ, हम ये पूछ रहे थे कि जैसे इसमें ये कह रहे कि मिथ्यात्व का मिथ्यात्व में ही जा रहा था। हाँ, अब भी चित्र के माध्यम से बता रहे हैं, इसको समझ लो। जब इन अंतिम फालियों का द्रव्य क्रमशः मिश्र में और सम्यक्त प्रकृति में संक्रमित होता है तब मिश्र का और सम्यक्त का प्रदेश सत्व क्रमशः उत्कृष्ट होता है। प्रदेश सत्व कितना होता है? उत्कृष्ट होता है। जब अंतिम फालियों का द्रव्य मिश्र में जाएगा और सम्यक्त प्रकृति में जाएगा तब क्या होता है? मिश्र का और सम्यक्त का प्रदेश सत्व जो है वो उत्कृष्ट होता है उस समय। इससे पूर्व और पश्चात इन दोनों का सत्व नियम से अनुत्कृष्ट ही होता है, संक्रमण होने पर ही उत्कृष्ट हो सकता है। ये देखो, पहले ऐसा होता है, एक एक फाली स्वयं में नीचे जा रही है, ठीक है, जब तक है ये नीचे के सारे निषेक बने हुए हैं तो ये स्वयं में नीचे जा रहा है, इसमें भी नीचे जा रहा है। हाँ, लेकिन अब क्या होगा? बाद में इसमें नीचे नहीं जाएगा, तो नीचे देने योग्य नहीं रहा तो इसमें दे दिया, मिश्र प्रकृति में दे दिया। पहले जब तक ये प्रथम फाली में तो स्वयं में नीचे जाएगा अपने ही निषेकों में, द्वितीय फाली में भी अपने निषेक, ये दूसरी फाली इसमें भी स्वयं के निषेकों में जा रहा है। लेकिन जब अंतिम फाली आ गई तो अब नीचे देने योग्य द्रव्य है ही नहीं है, ये अंतिम फाली ये पूरी की पूरी जाएगी अब, है ना, ये आखिरी फाली है। पहली फाली का मतलब क्या होता है? यहाँ से थोड़ा सा निकल रहा है, तो थोड़ा सा निकल रहा है तो नीचे चला जाएगा, है ना, और इसमें भी अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है तो नीचे जाके अपकर्षित हो जाएगा। लेकिन इसमें से पूरा निकल रहा है, ये आखिरी है, अंतिम फाली मतलब पूरी जाएगी, ये पूरी की पूरी उठ के कहाँ चली गई? मिश्र प्रकृति में चली गई। हो गया क्लियर सरोज भाभी? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? अच्छा, नेटवर्क कमज़ोर हो गया, चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। अब गाथा नंबर 125। मिस्सुच्छिट्ठे समये पल्ला संखेज्य भागिये खंडे चरिमे पडिदे चेट्ठदी सम्मत्सडवस्ठिदी सत्तो। मिस्सुच्छिट्ठे समये, मिश्र की उच्छिष्टावली रहती है उस समय में पल्य का, अच्छा ये तो पढ़ लिया, यहाँ हो गया।
गाथा नंबर 127। यदि होदि गुणिद कमो, यदि होदि गुणिद कमो। अभी आ रही क्या आवाज? जी दीदी अब आई है। लाइट हाँ, गई थी ना दीदी? नहीं लाइट नहीं गई थी, नेट बस गया था। जी जी कोई बात नहीं दीदी कोई। ठीक है, गाथा नंबर 127। अच्छा सरोज भाभी, क्लियर हो गया आपको वो? हाँ हाँ दीदी हो गया। हो गया ना? हाँ, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? फिर से चली गई आवाज। गाथा नंबर 127। यदि होदि गुणिद कम्मो दव्य मनुक्कस्य मन्नहा तेसिम अवर्ठिदि मिच्छदुगे उच्छिट्टे उच्छिट्टे समय दुग से। आवाज आ रही? अरे गड़बड़ हो रहा है आज मामला। यदि गुणित कर्मांश वाला हो, यदि होदि गुणित कम्मो, यदि गुणित कर्मांश वाला हो तो उसका द्रव्य, उसका उत्कृष्ट द्रव्य होता है। दव्य मुक्कस्य मन्नहा तेसिम, उसका उत्कृष्ट द्रव्य होता है। ऐसा पीछे की गाथा से संदर्भ लेना चाहिए। अन्नहा अन्यथा, अर्थात गुणित कर्मांश वाला न हो तो तेसिम, उस मिश्र और सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य अनुत्कृष्ट होता है। यदि गुणित कर्मांश वाला है तो उसका द्रव्य उत्कृष्ट होता है, और गुणित कर्मांश वाला नहीं है तो उस मिश्र और सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य अनुत्कृष्ट होता है। मिच्छ दुगे उच्छिट्टे समय दुग शेषे। मिथ्यात्व व मिश्र प्रकृति की उच्छिष्टावली में दो समय शेष रहने पर अवर्ठिदी जघन्य स्थिति रहती है। जिस समय मिथ्यात्व व मिश्र प्रकृति की उच्छिष्टावली शेष रहती है और उसमें दो समय शेष रहते हैं, और उसमें दो समय शेष रहते हैं। किसमें? मिथ्यात्व व मिश्र प्रकृति की उच्छिष्टावली में दो समय शेष रहने पर अवर्ठिदी जघन्य स्थिति होती है। वहाँ उद्यावली में अंतिम निषेक मात्र सत्व रहता है। जिस समय मिथ्यात्व व मिश्र प्रकृति की उच्छिष्टावली में दो समय शेष रहते हैं उस समय जघन्य स्थिति होती है। उत्कृष्ट स्थिति ऊपर बता दी कब होती है। यदि गुणित कर्मांशिक वाला हो तो उत्कृष्ट द्रव्य होता है, अन्यथा गुणित कर्मांश वाला ना हो तो उस मिश्र सम्यक्त प्रकृति का द्रव्य अनुत्कृष्ट होता है। और क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व व मिश्र प्रकृति की उच्छिष्टावली में दो समय शेष रहने पर जघन्य स्थिति होती है। वहाँ उदयावली में अंतिम निषेक मात्र सत्व रहता है। गुणित कर्मांशिक किसे कहते हैं? जिस जीव के कर्म प्रदेशों का संचय उत्कृष्ट होता है वह गुणित कर्मांशिक कहलाता है। जिस जीव के कर्म प्रदेशों का संचय उत्कृष्ट होता है वह गुणित कर्मांशिक कहलाता है। यह संचय अनेक भवों में संक्लेश, उत्कर्षण, आयु, योग आदि कारणों से उत्कृष्ट होता है। उत्कृष्ट प्रदेश सत्व बताते हैं। दर्शन मोह छपक यदि गुणित कर्मांशिक अवस्था से छपणा में उद्यत हुआ है तो मिथ्यात्व के क्षय के समय मिश्र का तथा मिश्र के क्षय के समय सम्यक्त प्रकृति का सत्व उत्कृष्ट होता है, क्योंकि मिथ्यात्व का द्रव्य उत्कृष्ट था। क्या कहा? दर्शन मोह छपक यदि गुणित कर्मांशिक अवस्था से छपणा में उद्यत हुआ है, छपणा करने में लगा है, करना शुरू किया है, तो मिथ्यात्व के क्षय के समय मिश्र का तथा मिश्र के क्षय के समय सम्यक्त प्रकृति का सत्व उत्कृष्ट होता है, क्योंकि मिथ्यात्व का द्रव्य उत्कृष्ट था। उसमें से अभी तक हुई निर्जरा घटाने पर भी बहुभाग द्रव्य मिथ्यात्व रूप से अवस्थित है। यह सर्वद्रव्य मिश्र में जाने पर मिश्र का द्रव्य उत्कृष्ट होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार सम्यक्त प्रकृति का भी जानना चाहिए। क्या कहा? उसमें से अभी तक हुई निर्जरा घटाने पर भी
बहुभाग द्रव्य मिथ्यात्व रूप से अवस्थित है। निर्जरा घटा दो तो भी मिथ्यात्व रूप से अवस्थित है। यह सर्वद्रव्य मिश्र में जाने पर मिश्र का द्रव्य उत्कृष्ट होना स्वाभाविक है। बहुभाग द्रव्य है ना निर्जरा घटाने के बाद भी। इसी प्रकार सम्यक तो प्रकृति का भी जानना चाहिए। अनुत्कृष्ट प्रदेश सत्व, यदि छपक गुणित कर्मांशिक नहीं है अर्थात छपना से पूर्व उसका सत्व द्रव्य उत्कृष्ट नहीं हुआ है, तो मिथ्यात्व के क्षय के समय मिश्र का द्रव्य भी उत्कृष्ट नहीं होगा, अनुत्कृष्ट ही होगा। बिल्कुल ठीक। मिश्र का द्रव्य अनुत्कृष्ट है तो सम्यक का द्रव्य भी अनुत्कृष्ट ही होगा। गुणित कर्मांशिक जीव के किस प्रकार मिश्र का उत्कृष्ट संचय होता है? जो निरंतर गुणित कर्मांशिक विधि से कर्म स्थिति के काल तक मिथ्यात्व का बंद करके 7वें नरक में, देखो बता रहे हैं पूरा डिटेल, जो निरंतर गुणित कर्मांशिक विधि से कर्म स्थिति के काल तक मिथ्यात्व का बंद करके 7वें नरक में दूसरी बार यथाविधि उत्पन्न होकर अंतिम समय में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट संचय करे। 7वें नरक में दूसरी बार उत्पन्न हुआ है और अंतिम समय में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट संचय कर रहा है। फिर क्रम से त्रियंच में उत्पन्न होकर यथाविधि अतिशीघ्र कर्मभूमिज मनुष्य होकर क्रम से वेदक सम्यक पूर्वक दर्शन मोह की क्षपणा में उद्यत हो। फिर बाद में त्रियंच में उत्पन्न हुआ और यथाविधि अतिशीघ्र कर्मभूमिज मनुष्य होकर क्रम से वेदक सम्यक पूर्वक दर्शन मोहिनी की क्षपणा में उद्यत हो। उसके मिथ्यात्व के अंतिम कांडक की अंतिम फाली का पतन होने पर मिश्र का द्रव्य उत्कृष्ट होता है। मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति सत्व, मिथ्यात्व के क्षय के अनंतर उच्छिष्टावली, ये 2 से 16 समय तक। 5वें समय में 5 से 16 समय, 10वें समय में 10 से 16 समय और आवली के द्विचरम समय पर 15-16 2 समय की और चरम समय में चरम समय की। मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति सत्व इतना रहता है। मिथ्यात्व के क्षय के अनंतर उच्छिष्टावली प्रमाण, फिर 5वें समय में इतना, 5 समय कम आवली प्रमाण, 10वें समय में 10 समय कम आवली प्रमाण और द्विचरम समय में 2 समय प्रमाण और चरम समय में 1 समय प्रमाण। यहाँ द्विचरम समय में मिथ्यात्व की स्थिति जघन्य है, इससे कम मिथ्यात्व का सत्व नहीं पाया जाता है। यह जघन्य सत्व काल की अपेक्षा 2 समय है, क्योंकि दूसरे समय में कर्म का निषेक है तो 2 समय वर्तमान और अगला प्रमाण स्थिति हुई। निषेक की अपेक्षा सत्व 1 निषेक प्रमाण है, क्योंकि इन शेष 2 समयों में निषेक एक ही है। वर्तमान समय में तो निषेक का अभाव है। यहाँ प्रश्न उठा, क्या एक समय प्रमाण जघन्य सत्व क्यों नहीं है? क्योंकि अगले निषेक का वर्तमान समय में स्त्रीक संक्रमण द्वारा सम्यक प्रकृति में संक्रमण हो जाता है। अच्छा, इससे अंतिम निषेक जो एक समय प्रमाण है वह बचता ही नहीं है। आवली के चरम समय में जाने पर निषेक का तो अभाव हो जाता है, इसलिए मिथ्यात्व का जघन्य सत्व 2 समय प्रमाण ही होता है। इसी प्रकार मिश्र की उच्छिष्टावली के द्विचरम समय में मिश्र प्रकृति का जघन्य स्थिति सत्व 2 समय प्रमाण होता है। गाथा नंबर 128। अब रुक के लगाते हैं, अभी इतना ही रखते हैं।